विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस साल यह 2 मई को मनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को अस्थमा के बारे में जागरूक किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के बाद अब अस्थमा के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भारद्वाज ने बताया कि दुनिया में अभी लगभग 26 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा सांस से जुड़ी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। सूजन के कारण सांस की नली सिकुड़ जाती है और फेफड़े अति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे अस्थमा ग्रसित मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमैटिक लोगों को धूल, ठंड, वायरस, हवा में प्रदूषण कई बार इस परेशानी का कारण बनते हैं। छाती में बार बार जकड़न, सांस लेने में दिक्कत और खांसी का होना अस्थमा के शुरुआती लक्षण हैं। वहीं बच्चों में रात या सुबह के समय बार बार खांसी, सीटी की आवाज़ आना, दम भरने अस्थमा के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि अस्थमा पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन इसे नियंत्रित करके जिंदगी को जिया जा सकता है। इसके लिए कई तरह की थेरेपी और दवाइयाँ मौजूद है, लेकिन लोगों में सबसे ज़्यादा विश्वास इन्हेलर को लेकर है। इन्हेलर में टैबलेट और सिरप की तुलना में 20 गुना कम दवा व्यक्ति को देनी होती है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज इलाज के लिए आते हैं। जनवरी 2022 से अप्रैल 23 तक 15 महीने में 28,518 अस्थमा के रोगी मिले हैं। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक तरह से फेफड़ों की एलर्जी को ही हम अस्थमा का नाम देते हैं। इसमें सांस की नलियों में सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से रोगी को सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। सांस में सीटी सी बजती हुई से नज़र आती है और वो घबराहट महसूस करता है। कई बार वो चलते चलते चक्कर खा के भी गिर जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कई बार सीवियर अस्थमा पेशेंट्स में कम हो जाता है। इसके लिए हम जांच मुख्य रूप से एक तो चेस्ट एक्सरे और एक स्पायरोमेट्री की सहायता से हम ये जांच कर पाते हैं कि ये रोगी अस्थमा का है या किसी सीओपीडी का है या किसी अन्य श्वास रोग की बीमारी का है। इस माह में यूजुअली अप्रैल मई के माह में, चूँकि पोलन काफ़ी फसलों की कटाई की वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स अस्थमा के पोलन के ही होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एलर्जी होती है। तो इस माह में अस्थमा के रोगी यूजुअली पहले के मुकाबले काफ़ी संख्या में बढ़ जाते हैं। तो अप्रैल के माह के अंदर और मई के माह के अंदर इस रोगी के संख्या के अंदर अधिक बढ़ोतरी होने के कारण इस वजह से हम विश्व अस्थमा दिवस का हमेशा मनाया जाता है, ताकि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। अस्थमा के लिए केवल इनहेलर्स ही सही हैं, इस बारे में लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। जो लोगों के बीच में इनहेलर्स के प्रति भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इनहेलर्स अस्थमा के लिए ही होते हैं क्योंकि इसमें जो ओरल मेडिसिन्स होती हैं उनसे डोज काफ़ी मात्रा में कम होती है। जैसे कि 1 किलो की गोली की अगर हम बात करें, 1000 ग्राम की गोली इनहेलर के रूप में कुछ 0.1 माइक्रोग्राम के रूप में जाती है और वो सांस के माध्यम से लंग्स में जाकर वापस बाहर आ जाती है, जिससे उसके जो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यूजुअली स्टेरॉइड्स अस्थमा में दिए जाते हैं, लेकिन हम इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं ताकि मरीज को कोई शारीरिक परेशानी भी ना हो और वो सिम्टम्स उसके कंट्रोल रहें। अगर पेशेंट अपने इनहेलर्स पे है तो उन्हें अपने इनहेलर्स को रेगुलर रखना चाहिए। अगर उनकी डोज बढ़ानी है या उनकी डोज बढ़ाने के बाद भी, इनहेलर्स की डोज बढ़ाने के बाद भी पेशेंट्स को आराम नहीं आ रहा, तो उन्हें अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट्स में चूँकि अभी वायरल